वरना पहले लोग, आप पहले बोलते थे गरीब नवाज के आस्थाने पे जैसे गए अजमेर, इधर गए उधर मुराद पूरी हो गई। मैंने भी तजर्बा किया, इधर चट मंगनी पट बिया, जैसे जिसको आप लोग बोलते हैं। इधर दुआ मांगी गई, उधर फौरी दुआ कबूल हो गई। इधर दुआ उधर फौरी दुआ कबूल होती, चूंकि हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग पापी हैं। हमारे घर में 5 लोग हैं, पांचों बेनमाजी हैं। फजर का टाइम हुआ, फरिश्ते बरकतों की खैरात सौगात लेके आए। और घर के 5 मर्द, उसकी 5 बीवियां, वह सब सोए हैं। अगर 2-4 दिन के बाद उसके घर में कोई अचानक आफत आ जाए, उनकी बीवी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, उनका बेटा अपाहिज हो जाए, उसके घर में पोलियो ग्रस्त हो जाए, घर में कोई वबाई मर्ज फैल जाए, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। क्यों? इसलिए कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। अब घर में 5 मर्द हैं, पांचों बेनमाजी। अब पांचों की बीवियां हैं, वह सब बेनमाजी। अब पांचों के बेटे हैं, सब बेनमाजी। स्कूल में भेजने के लिए सुबह 4 बजे भोर में औरतें उठ जाती हैं, अपने बच्चों को नहला धुला के, कपड़े पहना के, टाई पहना के, जूता और सॉक्स पहना के, पीछे किताबों का बस्ता दे के सामने बाहर जाके खड़ी हैं और गाड़ी का इंतजार कर रही हैं। दुनिया के 2 पैसे कमाने के लिए कि मेरा बेटा पढ़ेगा, नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाएगा, मैं बुढ़ापे में आराम करूंगी। बुढ़ापे कितने दिन के लिए आते हैं? 10-20 साल के लिए। अगर मुकम्मल पीरियड आदमी गुजार दे, अब मरने के बाद जहां जाना वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। तो वहां के लिए बंदा को 2 बजे रात में उठना पड़े तो उठ जाना चाहिए कि 50,000 साल का एक दिन होगा। और वहां की जन्नत बगैर नमाज पढ़े नहीं मिलेगी। और कयामत का सबसे पहला सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आया है कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज के बारे में जवाब देने में सक्षम हो गया, कामयाब हो गया, तो फ़क़द अफ़लहा व अंजा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। और नमाज के बारे में अगर नहीं जवाब दे सका, फ़क़द ख़ाबा व ख़सिर व हिलाक, और तबाह व बर्बाद हो गया। चाहे 1 लाख जलसे में शरीक हो जाओ, क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस किया क्यों नहीं, तुमने सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। ये अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। मगर नमाज पढ़ना फर्ज ही नहीं, फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है वो। नमाज हज से बड़ा फर्ज है, चूंकि हज सब पर फर्ज नहीं है, मालदार पे फर्ज है। ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, वो साहिब माल पे फर्ज है। मगर नमाज हर मुसलमान, आकिल, बालिग, मर्द, औरत, देहाती, शहरी, बीमार, सेहतमंद, तंदुरुस्त, बादशाह, नौकर, गुलाम, सब पे नमाज फर्ज है। तो जो फर्ज आजम है वही गायब है। असर पे टोपी लेके ऑटो चला रहे हैं, जो फर्ज आजम है वही गायब है। और दाढ़ी लेके दुकान में बैठे हुए हैं। उससे बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेता। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज ये जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ना फर्ज है। ये बड़ा फर्ज है, फर्ज आजम है ये। दाढ़ी अगर कोई मूंड ले, उतना बड़ा हराम नहीं है वो जितना बड़ा हराम फजर छोड़ना, जोहर छोड़ना, असर छोड़ना, मगरिब छोड़ना। वो मजार, वो उर्स जहां अल्लाह का वली लेटा है, जिस मजार में अल्लाह का वो वली जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है, जिनके पास 4 बीवियां, 49 औलाद हैं, मगर एक सजदा उसका नहीं छूटा। तो जो बंदा उनके मजार पे हाजिरी देगा, ये 40 साल तक ईशा के वजू से ये फजर पढ़ा है, अब पूरी रात अपनी पीठ को बदन से नहीं लगाया है, 49 औलाद की मौजूदगी में कभी चेहरा उनका रोजी के लिए सूखा नहीं है, यकीन है कि जो अल्लाह औलाद दिया वो अल्लाह रोजी भी देगा, इबादत में कोई कमी नहीं की, तो उन बुजुर्गों के मजार पे जाने के बाद बंदे का सीना हिल जाएगा। ये 40 साल तक ईशा की वजू फजर पढ़े हैं, तो कम से कम इतना तो जरूर कर लें कि हम ईशा की वजू से पढ़ लें, फजर के वजू से पढ़ लें। रात में 5 घंटे सोने के बाद फजर की नमाज पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उठ जाएं। और जो अल्लाह हमें बदन में ताकत दिया है, 8 घंटे में दुकान में बैठूंगा, उस अल्लाह को पहले सजदा कर लूं, 8 मिनट निकाल करके फजर की 4 रकात नमाज पढ़ लूं। 8 मिनट मैं यहाँ निकालूं और 8 घंटे अल्लाह मेरे बदन में ताकत और चेहरे में नूर और रोजी बरकत अता फरमाएगा। ये जो हम लोग चीखते और चिल्लाते हैं कि नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, मस्जिद जा, मस्जिद में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, मस्जिद में अमन मिलेगा, मस्जिद में वकार मिलेगा, मुर्दा दिल जिंदा होगा। मस्जिद जाओ, मस्जिद में 1 घंटा बैठ के देखो, अगर दुनिया के किसी बाजार में सुकून न मिला हो तो तुम इस मस्जिद में चले जाओ, 1 घंटा बैठो, फिर देखना सुकून कैसे दिल में नाजिल होता है, सकीना कैसे उतरता है, किस तरह दिल को
इत्मीनान नसीब होता है। मस्जिद में बैठ के तो देखे, नेता के दरवाजे पे बहुत बैठा, डकैत और चोरों के दरवाजे बहुत बैठा, दारोगा के पास थाने में 2-4 घंटे बहुत बैठा, नेता के दरवाजे पर केस की पैरवी करवाने के लिए 2-4 घंटे तक बैठा, खूब हाथ जोड़ के खड़े हुए। कभी मस्जिद में तो चला जा, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में चला जा, अरहमुर राहिमीन के दरबार में चला जा, जिससे बड़ा कोई नहीं है, उस अल्लाह अकबर के दरवाजे पे चला जा, उस दरे करीम पे हाजिरी दे दे। जो काम कहीं नहीं बना है वो अल्लाह के दरवाजे पे बन जाएगा। कौन है अल्लाह से बड़ा? कौन है उससे बड़ा रहम करने वाला? कौन है उससे बड़ा करम करने वाला? चाहे नबी हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो, कोई भी हो, सारे लोगों ने उसी अल्लाह की इबादत की और उसी इबादत का इनाम उनको मिला। तो जिस अल्लाह की इबादत नबीउल अंबिया ने की, सैयदुल अंबिया ने की, इमामुल अंबिया ने की, औलिया और सालिहीन ने की, शुहदा सिद्दीकीन ने की, उसी रब्बे करीम के दर पे आजा, मस्जिद में आजा। अगर मस्जिद में सुकून नहीं मिला तो अल्लाह की कसम कहीं सुकून नहीं मिलेगा। चूंकि वो दरे करीम है, वहां आजा, वहां सुकून मिलेगा। मस्जिद में आना सुकून का जरिया। पता चला कि जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, मुसाफिर पे फर्ज नहीं है, जुमा और औरतों की जुमा की नमाज देहातियों पे फर्ज नहीं है, ये सारी चीजें। मगर ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा मौत के बिस्तर पे भी माफ नहीं है। हालत नशा में जब घरघराहट होने लगे, रूह निकलने लगे, रूह निकलने के बाद ही माफ है, उससे पहले तक नमाज माफ नहीं है। नहीं खड़े हो सकते हो तो लेट के, नहीं बैठ के, बैठ ना सकते हो तो लेट के, लेट नहीं सकते हो तो इशारे से जैसे हो पढ़ना है। गुस्ल करें अगर फर्ज है तो, उसके बाद वजू करें अगर बेवजू हैं, और वजू भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मिट्टी से तयम्मुम कर लें। मगर किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। सफर में, हजर में, मुसाफिर पे, सब पे नमाज है, पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने लोग नमाजी हैं मस्जिद में। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, काफिरों के दिल से हमारी हैबत मिट जाए, ये काफिर हमें सफ़े हस्ती से मिटाने की कसम खा लें, हम खौफ व हरास में जीने लगें, खतरनाक माहौल में जीने लगें, ये हमारी बदअमली का नतीजा है। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में रोजी हमारी छीनी जा सकती थी, मगर नहीं छीनी। आदमी जमीन में धंस सकता था मगर नहीं धंसा। उनका चेहरा जानवरों की तरह हो सकता था, नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला अचानक बीमारी दे सकता था, नहीं दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह का फजले अजीम है। मैं गुनाह करता हूं फिर भी अल्लाह हमें हमारे जुर्म की पर्दापोशी फरमाता है, अल्लाह हमारे जुर्म पे पर्दा डालता है, अल्लाह हमारी रोजी नहीं छीनता है, अल्लाह हम पर आसमान से पत्थर की बारिश नहीं करता है। तो हमें ढेठ और दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमो करम का और तलबगार हो जाना चाहिए। और जब अजाब नहीं हुआ तो और ज्यादा इस्तिगफार करके, तौबा करके नेकोकार बन जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको, अरब को, सबों को नमाज पंजगाना का पाबंद बनने की तौफीक अता फरमाए।